का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि प्रभु ने फिर से हमें अवसर दिया कि हम उसकी आराधना अपने घरों में अपने परिवार के साथ कर सकें। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर की इस महान प्रेम के लिए, इस अनुग्रह के लिए कि वो बराबर हमें ऐसे अवसर देता है कि हम उसकी आराधना उसके भवन में अपने घरों में कर सकें। आज की आराधना में आप सबों का स्वागत है और मैं विश्वास करता हूं कि आज की आराधना के द्वारा आप सबों को आशीष मिलेगी। आज के मनन के लिए जो पाठ मैंने चुना है वो पाया जाता है दूसरा कुरिन्थियों का 4 अध्याय 7 पद से 9 पद तक। 2 Corinthians chapter 4 verses 7 to 9। अब हम पिछले कई सप्ताह से एक विशेष सीरीज को देख रहे हैं जिसका नाम है हार न माने, डोंट लूज योर हार्ट। अब हम इस विषय को, इस सीरीज को इस पत्री के आधार पर देख रहे हैं और इस बात पर हम विचार कर रहे हैं कि कैसे पौलुस इस पत्री के द्वारा इस महान और विशेष थीम को हमारे सामने रखता है कि कैसे जीवन में जब उतार चढ़ाव आते हैं, नाना प्रकार की परेशानियां आती हैं, लोग आपको मिसअंडरस्टैंड करते हैं, आपके समझ में कुछ नहीं आता है और आप सोचते हैं कि सब कुछ बिखर गया है। लेकिन पौलुस इस पत्री के द्वारा इस सीरीज में इस बात का आह्वान करता है, हमें उत्साहित करता है कि हमें हार नहीं माननी है, हमें आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि परमेश्वर की भली योजना हमारे जीवन के लिए है और परमेश्वर उन भली योजनाओं को हमारे जीवन में करेगा। इसलिए पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को और आज हम सारे विश्वासियों को और जो भी उसके मानने वाले हैं उनको बताता है कि जीवन के उतार चढ़ाव में हमें हार नहीं माननी है। अब हमने इस संदर्भ में कई संदेशों को देखा है। आज इस खंड के आधार पर पौलुस एक और मुख्य विषय को हमारे सामने रखता है, परमेश्वर के बहुमूल्य रत्न साधारण पात्रों में, गॉड्स ट्रेजर्स इन ऑर्डिनरी पॉट्स। अब परमेश्वर का ये वचन हमारे पास आता है और पौलुस कहता है कि जो परमेश्वर के बहुमूल्य रत्न हैं, जो परमेश्वर की सामर्थ है, जो परमेश्वर का सुसमाचार है, जो परमेश्वर का अनुग्रह है, जो परमेश्वर के वरदान है, वो इन साधारण पात्रों में रखे गए हैं। जो साधारण पात्र परमेश्वर के समक्ष हैं, ये जो ट्रेजर्स हैं, ये ऑर्डिनरी पॉट्स में परमेश्वर रखता है जिससे कि उसकी महिमा हो, उसकी सामर्थ लोगों के सामने प्रकट हो। परमेश्वर का ये कार्य हमारे जीवनों के द्वारा होता है जिससे कि हम जान सकें कि जो जीत है वो परमेश्वर की है और परमेश्वर में बने रहने के द्वारा हम जय के उत्सव में बराबर चलते हैं, जिससे कि लोग जान सकें कि जो सामर्थ हमारे अंदर है, जो सामर्थ के कार्य हमारे द्वारा हो रहे हैं, वो हमारी क्षमता में नहीं, वो हमारी योग्यता में नहीं, लेकिन परमेश्वर के द्वारा। अब बिल गेट्स जो फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट हैं, उन्होंने एक वाक्य कहा, सक्सेस इज अ लाउजी टीचर, इट मेक्स स्मार्ट पीपल थिंक दे कांट लूज। अब यहाँ पर जो बिल गेट्स से वो कहते हैं कि सफलता एक बुरी टीचर है, इससे सफल लोग सोचते हैं कि वे हार नहीं सकते। अब जब हम जीवन में जीतते हैं और जो लोग अपने आप को सफल कहते हैं, अपने आप को स्मार्ट सोचते हैं, वे सोचते हैं कि वे हार नहीं सकते, लेकिन तभी वो हार का सामना करते हैं क्योंकि उनने अपने जीवन में सफलता को हासिल किया है और वो अपने आप को बुद्धिमान सोचते हैं, अपने आप को स्मार्ट सोचते हैं और वो सोचते हैं कि सफलता हमने प्राप्त की है, अब हमें असफलता नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे ही हम ऐसे विचारों को सोचते हैं तभी हार का सामना करना पड़ता है। गोलियत जिसने कोई युद्ध नहीं हारा था, वो बराबर युद्ध को जीत रहा था और उसने सोचा कि वो कभी हार नहीं सकता है, इसलिए वो इस्राएली सेना को ललकार रहा है, दाऊद को ललकार रहा है और उसी घड़ी उसने हार का सामना किया। जो जीतते जाते हैं
उनकी समस्या ये है कि वो सोचते हैं कि उनको कोई हरा नहीं सकता, लेकिन मालूम नहीं कि हार कब आ जाए, हार का सामना कब करना पड़े। अब काफी जीत हम जीत सकते हैं, जल्दी जल्दी हम सफल हो सकते हैं और जीत को हासिल कर सकते हैं, आसानी से सफलता को प्राप्त कर सकते हैं और आसानी से जीत को जीत सकते हैं। जीत और हार के बीच में जो दूरी है वो बहुत कम है, लेकिन हार इस बात को बता देती है कि हम अपराजय नहीं हैं, हम जीत रहे हैं, हम हार नहीं रहे हैं, हम सफल हो रहे हैं और हम सोचते हैं कि सब कुछ अच्छा और सफल होगा। लेकिन जीत और हार में जो दूरी है, जीत और हार के बीच में जो दूरी है वो बहुत ज्यादा नहीं है। और हम अक्सर इन बातों को देखते हैं कि जब हम सफल हो रहे हैं, जीत को हासिल कर रहे हैं और हम सोचते हैं कि हमें कोई हरा नहीं सकता, उसी समय हम हार का सामना करते हैं। और हार इस बात को हमें बताती है कि हम अपराजय नहीं हैं, हम इनविंसिबल नहीं हैं, हमें हराया जा सकता है, हम हार का सामना कर सकते हैं, उतार चढ़ाव का सामना कर सकते हैं, पराजय का सामना कर सकते हैं, असफलता का सामना कर सकते हैं। इस बात का अनुभव यह हमें दिलाता है कि हम अपराजय नहीं हैं। परमेश्वर की जो प्राथमिकता रहती है, परमेश्वर उन लोगों को अधिक पसंद करता है जिन्होंने हार का अनुभव किया है, जिनको हम लूजर्स कहते हैं। परमेश्वर सफल लोगों की अपेक्षा में जो असफल लोग हुए हैं, जिन्होंने हार का अनुभव किया है, उनको पसंद करता है, उनको प्राथमिकता देता है। उनकी अपेक्षा में अधिक वो पसंद जो लूजर्स हैं, जो असफल रहे हैं, जिन्होंने हार का अनुभव किया है, उनको वो पसंद करता है। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर उन लोगों को प्राथमिकता देता है, परमेश्वर उन लोगों को अधिक पसंद करता है जो अपनी कमी कमजोरियों को जानते हैं। परमेश्वर उन लोगों को प्राथमिकता देता है, उन लोगों को अधिक पसंद करता है जो अपनी कमियों को देखते हैं। परमेश्वर उन लोगों को प्राथमिकता देता है, उन लोगों को अधिक पसंद करता है जो अपनी गलतियों को मानते हैं। परमेश्वर उन लोगों को प्राथमिकता देता है, उन लोगों को अधिक पसंद करता है जो सहायता के लिए परमेश्वर को पुकारते हैं, उसकी ओर निहारते हैं, उसकी ओर दृष्टि करते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को लेता है, फिर उनके अंदर अपनी सामर्थ्य के द्वारा उनके जीवन में कार्य करता है, अपनी सामर्थ्य के द्वारा अपने कार्य को करता है। यह परमेश्वर की विशेषता है। परमेश्वर उन असफल लोगों को, जिन्होंने हार का अनुभव किया है, जो अपनी कमी कमजोरियों को जानने लगे हैं, अपनी गलतियों को मानने लगे हैं और परमेश्वर से पुकारते हैं, परमेश्वर से सहायता के लिए गिड़गिड़ाते हैं, परमेश्वर उनको लेता है और अपनी सामर्थ्य के द्वारा उनके जीवन में कार्य करता है और अपनी सामर्थ्य उनके द्वारा प्रकट करता है। यह परमेश्वर की विशेषता है। क्यों बाइबल के हीरो गंभीर कमजोरियों के शिकार हुए? बाइबल में जितने भी हीरो हैं, बहुत से लोग ये प्रश्न उठाते हैं, जो बाइबल के हीरोज हैं, जो बाइबल के भक्त हैं, जिनको परमेश्वर ने बहुतायत से प्रयोग किया, अपनी सामर्थ उनके द्वारा प्रकट की, वो गंभीर कमजोरियों के शिकार थे, कमी कमजोरियों से भरे हुए थे, क्योंकि ऐसे ही लोग बच्चे हैं जिनके द्वारा परमेश्वर कार्य करता है। क्योंकि सारे जो सिद्ध लोग हैं, सारे जो परफेक्ट लोग हैं, वो स्वर्ग में चले गए हैं, स्वर्ग में निवास करते हैं। इस पृथ्वी के ऊपर जो लोग हैं वे गंभीर कमजोरियों के साथ हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ, जिनके जीवनों में कई प्रकार की कमी कमजोरियां हैं, उनके द्वारा अद्भुत कार्य करता है। परमेश्वर के इन कमी कमजोरियों वाले हीरोज को देखें जो बाइबल में हमें मिलते हैं।
नूह मदिरा के नशे में था। अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा के विषय में झूठ बोला। सारा परमेश्वर के ऊपर हंसी। याकूब छल करने वाला व्यक्ति था। मूसा ने एक मिस्री का कत्ल कर दिया। राहब एक वेश्या थी। गिदोन एक डरपोक व्यक्ति था। शमशून की गंभीर समस्या लस्ट और एंगर थी, क्रोध और लस्ट थी। एली पिता के रूप में असफल पिता रहा। दाऊद एक एडल्टरर और मर्डरर था जिसने खून और हत्या की। सुलेमान ने विदेशी अन्य जातीय स्त्रियों से विवाह किया और उन स्त्रियों ने उसे मूर्ति पूजा में फंसा दिया। एलिया डिप्रेशन से संघर्ष करता रहा। जो योना था परमेश्वर की बुलाहट से भाग गया, परमेश्वर से दूर भाग रहा है। पतरस ने यीशु मसीह का इनकार किया। पौलुस और बरनबास के बीच में जब वाद विवाद हुआ, पौलुस बरनबास से अलग हो गया। याकूब और यूहन्ना विशेष स्थान की प्रभु यीशु मसीह से मांग करते हैं। प्रभु के सारे चेले आपस में वाद विवाद कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं कि कौन उनमें से सबसे बड़ा है। परमेश्वर उन लोगों को अधिक पसंद करता है, उनमें अधिक रुचि लेता है जो अपनी कमजोरियों को जानते हैं, जो अपनी गलतियों को देखते हैं, जो अपनी गलतियों को मानते हैं और सहायता के लिए परमेश्वर को पुकारते हैं, ताकि अपनी सामर्थ परमेश्वर उनके जीवन में दिखा सके, ताकि परमेश्वर अपनी सामर्थ उनके जीवन के द्वारा दिखा सके और अपनी महिमा को लोगों के सामने प्रकट करे। इसलिए पद 7 में परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। जबरदस्त! इन साधारण पात्रों में जो कमी कमजोरियों से भरे हुए हैं, जो गलतियों से भरे हुए हैं, जो हार से भरे हुए हैं, जो असफलता से भरे हुए हैं, परमेश्वर कह रहा है वो धन मिट्टी के बर्तनों में रखा गया है। वो धन जो है परमेश्वर की असीम सामर्थ है, परमेश्वर की असीम सामर्थ और सरपासिंग पावर ऑफ गॉड इन मासूम कमजोर लोगों के जीवन में रखा गया है, मिट्टी के बर्तनों में रखा गया है। महत्वपूर्ण पद यह समझने के लिए कि हम कौन हैं, यह समझने के लिए कि कैसे परमेश्वर हमारे द्वारा कार्य करता है। हम मिट्टी के बर्तन हैं, लेकिन इन मिट्टी के बर्तनों में परमेश्वर ने वो महान धन, वो ट्रेजर, वो बहुमूल्य रत्न, वो बहुमूल्य पदार्थ जो परमेश्वर की असीम सामर्थ है, जो परमेश्वर का सुसमाचार गॉस्पेल है, उसको रखा है जिससे परमेश्वर की महिमा हो। ऑल सरपासिंग पावर, ये धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। ये धन मिट्टी के जो साधारण बर्तन है, साधारण पात्रों में रखा है। ये जो साधारण पात्र हैं, ये जो मिट्टी के जो बर्तन हैं, उस समय अनाज रखने के लिए प्रयोग किए जाते थे। जो अपने घर में बहुमूल्य जो रत्न है, जो चांदी सोना है, इन मिट्टी के पात्रों में छुपा कर रखते थे। ये जो मिट्टी के बर्तन हैं, ये दिया जलाने के काम आते थे, इससे घर में रोशनी करते थे, या पेड़ फूल और पौधों को लगाते थे। पौलुस कह रहा है हम सस्ते मिट्टी के बर्तन हैं जो रोड के किनारे मिलते हैं, जो साधारण रूप से बिकते हैं, जिनको लोग जाकर खड़े खड़े बाहर रोड के किनारे लेते हैं। मिट्टी के बर्तन कैसे होते हैं? वो नाजुक होते हैं, कमजोर होते हैं, आसानी से टूट जाते हैं।
ये हम सब के लिए सत्य है और हर समय कि हम मिट्टी के बर्तन हैं, जो कमजोर हैं, जो नाजुक हैं, जो आसानी से टूट जाते हैं, क्योंकि हम सबों की सीमाएं हैं। चाहे हम स्वीकार करें न करें, हमारी अपनी सीमाएं हैं, हमारी अपनी बाउंड्रीज हैं, हमारी अपनी लिमिट्स हैं। हम चलते रहते हैं, खींचते रहते हैं, लेकिन एक समय आता है जब हम टूट जाते हैं, औरों के समान हम भी टूटने लगते हैं। हम सोचते हैं कि हम सब कुछ हैंडल कर सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसको हम हैंडल नहीं कर सकते हैं। हम कुछ भी हैंडल कर सकते हैं, ये हम सोचते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम सोचते हैं कि हम चलते रहेंगे, हम कार्य करते रहेंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम सोचते हैं कि हम सब चीज का सामना कर सकते हैं, हर मुसीबत का सामना कर सकते हैं, हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं, कोई भी चीज क्यों ना हो उसका सामना कर सकते हैं, लेकिन वी कांट, हम नहीं कर सकते। वास्तविकता तो यह है, बाइबल की सच्चाई तो यह है, एशेस टू एशेस, डस्ट टू डस्ट, राख को राख और मिट्टी को मिट्टी। ये बाइबल की सच्चाई है हमारे विषय में। जो बाइबल का सेल्फ स्टीम की जो शिक्षा है वो ये है, राख को राख और मिट्टी को मिट्टी। हम केवल मिट्टी के पात्र हैं। ये बाइबल की सच्चाई है, ये वास्तविकता है। हम कुछ नहीं, केवल मिट्टी के बर्तन हैं। जो पहला मनुष्य आदम था, उसको परमेश्वर ने मिट्टी के द्वारा सिरजा, जो हम उत्पत्ति 2 अध्याय के 7वें पद में पाते हैं। हम सब भी उसी मिट्टी के द्वारा सृजे गए हैं। इससे जब हमारी मृत्यु होती है, हमें गाड़ दिया जाता है, हमें जला दिया जाता है, फिर से हम उस मिट्टी में मिल जाते हैं जिस मिट्टी से हमें बनाया गया है। मृत्यु के पश्चात हमारा जो पार्थिव शरीर है वो मिट्टी में मिल जाता है और मिट्टी समान हो जाता है। यही हमारी पहचान है। कुछ लोग हों जो थोड़ा अच्छा पहनते हैं, कुछ लोग हैं जो थोड़ा अच्छा दिखते हैं, कुछ लोग हैं जो थोड़ा अधिक मजबूत हैं, कुछ लोग हैं जो थोड़ा अधिक जीवित रहते हैं, लेकिन अंत में हम सब बैक टू द डस्ट। चाहे हम कुछ समय के लिए अच्छा पहने, अच्छा दिखें, मजबूत दिखें और ऐसा लगे कि हम और अधिक जीवित रहेंगे, लेकिन अंत में हम सब के सब मिट्टी में मिल जाते हैं। इनमें, इन पात्रों में, इन मिट्टी के मनुष्यों में परमेश्वर अपने धन को रखता है, परमेश्वर अपनी असीम सामर्थ को रखता है। ऑल सरपासिंग पावर, सामर्थ का सुसमाचार। मिस्र के जो एलीट थे, परमेश्वर उनके पास नहीं गया कि उनके जीवन में इस सामर्थ को रखे, उनके जीवन में सुसमाचार की इस सामर्थ को रखे। वो ग्रीस के एलीट के पास नहीं गया, रोम के जो एलीट थे उनके पास नहीं गया, यहां तक कि इस्राएल में जो एलीट थे, जो ऊंचे स्तर के थे, उनके पास भी वो नहीं गया। वो कहां गया? गलील के झील के किनारे जो मछुआरे थे उनके पास गया। इन मिट्टी के बर्तनों को उसने चुना, इन मिट्टी के बर्तनों को, इन मछुआरों को जो गलील के झील के किनारे थे, उनको उसने अधिक पसंद किया, ताकि उनके द्वारा उद्धार के महान संदेश को परमेश्वर पूरे संसार में फैलाए। परमेश्वर बड़े बड़े ज्ञानियों को नहीं चुनता है, उसने छोड़ दिया उनको
परमेश्वर ने बड़े बड़े ज्ञानियों को छोड़ दिया, बड़े बड़े फिलोसफर्स को छोड़ दिया, जिन्होंने मेडिसिन का आविष्कार किया उनको छोड़ दिया, जिनने लाइट का, बिजली का आविष्कार किया उनको छोड़ दिया, जो बड़े बड़े ऑरेटर्स थे उनको छोड़ दिया, जो बड़े पोएट्स थे उनको छोड़ दिया। लेकिन उसने उन लोगों को चुना, उन लोगों को पसंद किया जो कमी कमजोरी वाले थे, जो अपनी कमियों को जानते थे, जिन्होंने हार का अनुभव किया था, जिन्होंने असफलता का अनुभव किया था, जो जानते थे उनकी क्या कमियां हैं, वो अपनी गलतियों को मानते थे और परमेश्वर के सामने पुकारते थे, उससे सहायता मांगते थे। परमेश्वर अभी भी यही कर रहा है कि वो इन मिट्टी के पात्रों को चुनता है, जिनके जीवन में, जिनके कार्यों में अपनी सामर्थ को देता है। ऑल सरपासिंग पावर, जो शब्द पावर है वो डुनामिस शब्द से आया है, जिसका अंग्रेजी में, इंग्लिश में शब्द है डायनामाइट। ये जो डायनामाइट है, ये जो पावर है, ये जो डुनामिस है, ये पॉजिटिव है। जो पावर परमेश्वर यहां पर बता रहा है, ऑल सरपासिंग पावर, असीम सामर्थ, असीम शक्ति, ये डायनामाइट है जो पॉजिटिव है। आज के संसार में जो पावर है, जो डायनामाइट है, जो शक्ति है, जो सामर्थ है, वो नेगेटिव है, वो डेंजरस है। ये पावर आज संसार में लोगों को विभाजित करती है, लोगों को डिवाइड करती है, परिवारों को अलग करती है, अमीर गरीब के बीच में खाई को उत्पन्न करती है, बर्बाद करती है, युद्ध करती है, बम और गोलों को बरसाती है। ये पावर नेगेटिव है, जो बर्बाद कर रही है, जो नुकसान पहुंचा रही है, डेंजरस है, नष्ट कर रही है, डिवाइड कर रही है, तोड़ रही है, बिखेर रही है। लेकिन जो पावर परमेश्वर की है वो भिन्न है, वो पॉजिटिव है, जो लोगों को जोड़ती है, दीवारों को तोड़ती है, विवाहों को बनाती है, परिवारों को पुनः स्थापित करती है, गिरोहों को उठाती है, टूटे हृदयों को हील करती है, बड़े बड़े पापों को क्षमा करती है, अंधेरे समयों में हमें एक आशा देती है, कठिन समयों में साहस और हिम्मत देती है, जीवन में परिवर्तन को लेकर आती है, हियाव देती है, हौसला देती है। और परमेश्वर चाहता है कि संसार देखे कि वो मिट्टी के पात्रों के द्वारा, जिन्होंने परमेश्वर पर भरोसा किया है, कैसे सामर्थ के कार्य करता है। इसलिए परमेश्वर कमजोर मनुष्य को, जो सबल मनुष्य है, उसकी अपेक्षा ज्यादा पसंद करता है। जितना अधिक हम अपने आप को कमजोर पाते हैं, उतना अधिक हम परमेश्वर की असीम सामर्थ को अपने जीवन में, अपने जीवन के द्वारा कार्य करते हुए देखते हैं, क्योंकि इस कमजोर पात्र में असीम सामर्थ है, ऑल सरपासिंग पावर है, डायनामाइट है, जो मनुष्य के जीवन में वास करती है। जो हम मिट्टी के बर्तन हैं, कमजोर पात्र हैं, आसानी से टूट जाते हैं, नाजुक हैं, परमेश्वर इनके जीवन में अपने उस बड़े धन को, जो सुसमाचार का धन है, जो सामर्थ का धन है, जो अनुग्रह का धन है, जो क्षमा करने का धन है, उसको रखता है, जिससे कि परमेश्वर की असीम सामर्थ हमारे द्वारा इस संसार में प्रकट हो और वो परमेश्वर की महिमा को देख सकें। पौलुस कह रहा है, हम जो विश्वासी हैं, जो हम इस संसार में रहते हैं, जिनके अंदर असीम सामर्थ वास करती है, उनके जीवन में 4 सच्चाइयां पाई जाती हैं, जो पद 8 और 9 में हमें मिलता है। पौलुस कह रहा है, उनके जीवन में ये 4 सच्चाइयां, जिनके द्वारा
परमेश्वर अपनी महिमा लेता है और उस बड़ी सामर्थ को, असीम सामर्थ को, ये जो कमजोर पात्र हैं लेकिन उनका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है, ये 4 सच्चाइयां प्रकट होती हैं जो पद 8 और 9 में हमें मिलती हैं। बहुत संक्षिप्त में, पहली सच्चाई, दबाव में हम नहीं हारेंगे। पद 8 उसका पहला भाग, प्रेशर विल नॉट डिफीट अस। यहां पर लिखा है हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते। वी आर हार्ड प्रेस्ड ऑन एवरी साइड बट नॉट क्रश्ड। पौलुस यहां पर इस सच्चाई को इन विश्वासियों के जीवन के द्वारा लेकर आता है कि जो कमजोर पात्र हैं, मिट्टी के पात्र हैं, आसानी से टूट जाते हैं, लेकिन अपनी गलतियों को जानते हैं, अपनी कमी कमजोरियों को जानते हैं, परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं, उनके लिए कह रहा है दबाव में भी नहीं हारेंगे, प्रेशर में भी नहीं हारेंगे। वी आर हार्ड प्रेस्ड ऑन एवरी साइड बट नॉट क्रश्ड। ये जो शब्द प्रेस्ड है अंग्रेजी में, ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। जब आप भीड़ में चल रहे हैं और चारों तरफ से लोग आपको प्रेस्ड कर रहे हैं, आपको दबा रहे हैं, आपके आगे पीछे आपको वो दबा रहे हैं, आप आसानी से नहीं चल पा रहे हैं, आप दबाव का अनुभव कर रहे हैं, आप दबाव को महसूस कर रहे हैं। ये जो प्रेस्ड शब्द है ये उस बात को बताता है जब गन्ने को, शुगर कैन को उस मशीन में डाल दिया जाता है, उसको निचोड़ा जाता है, उसको प्रेस्ड किया जाता है। ये शब्द पौलुस यहाँ पे कह रहा है जीवन के नाना प्रकार के दबाव हमें निचोड़ दें, हमारा जूस निकाल दें, लेकिन फिर भी हम क्रश्ड नहीं होंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, हम हारेंगे नहीं। हर दिन हम अपने प्रतिदिन के जीवन में किसी न किसी प्रकार के प्रेशर को, दबाव को अनुभव करते हैं कि हमें चारों तरफ से दबाया जा रहा है, हमें प्रेस किया जा रहा है, हमारे जीवन को निचोड़ा जा रहा है। इसका अनुभव हम प्रतिदिन अपने जीवन में करते हैं, अपने कार्य क्षेत्र में करते हैं, अपने व्यवहारिक जीवन में करते हैं, जहां हम परिवार के दबाव का अनुभव करते हैं, नौकरी का दबाव हमारे ऊपर, बच्चों का दबाव, माँ बाप का दबाव, पढ़ाई का दबाव, आर्थिक तंगी का दबाव, बिल्स पे करने का दबाव, पीयर प्रेशर, मित्रों का दबाव, परिस्थितियों का दबाव, बॉस का दबाव, शादी का दबाव, ये सारे दबाव पौलुस कह रहा है चारों तरफ से हम हार्ड प्रेस्ड हैं। वी आर हार्ड प्रेस्ड, हमें चारों तरफ से दबाया जा रहा है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे, हम हारेंगे नहीं, हम बढ़ते चले जाएंगे पर संकट में नहीं पड़ेंगे, बट नॉट क्रश्ड। ये पौलुस कह रहा है पहली सच्चाई इन मिट्टी के पात्रों में जिनके अंदर परमेश्वर की असीम सामर्थ है, वो चारों ओर से प्रेशर और दबाव का अनुभव तो करेंगे, प्रतिदिन के जीवन में दबाव और प्रेशर का अनुभव करेंगे, लेकिन वो हारेंगे नहीं, वो संकट में नहीं पड़ेंगे। परमेश्वर उनको वहां से मुक्त करेगा अपनी सामर्थ के द्वारा, जिससे कि वो जान सकें कि कैसे परमेश्वर उनके जीवन में कार्य कर रहा है। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते। दूसरी बात जो पौलुस हमारे सामने रखता है, गड़बड़ाहट में हम निराश नहीं होंगे। पद 8, उलझन में, जब जीवन में उलझने आएंगी, कंफ्यूजन आएगा, हम निराश नहीं होंगे। कंफ्यूजन विल नॉट डिस्करेज अस। निरुपाय तो है पर निराश नहीं होते। वी आर परप्लेक्स्ड बट नॉट इन डिस्पेयर। जबरदस्त पौलुस कह रहा है कि अपने इस जीवन यात्रा में
हम निरुपाय होंगे, हमारे जीवन में कई प्रकार के उतार चढ़ाव आएंगे, हम कंफ्यूज हो जाएंगे, हम उलझन में आ जाएंगे, गड़बड़ा जाएंगे, हमारे पास कोई उपाय नहीं रहेगा, हमारे पास कोई उत्तर नहीं रहेगा। लेकिन उस दौरान भी हम निराश नहीं होंगे। कभी कभी हमें बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि हमें किस रास्ते पर चलना है। ऐसी परिस्थितियों का हम सामना करते हैं, इतने उलझनों में हम फंस जाते हैं कि हमें मालूम नहीं कि हमें क्या चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमें कौन सा कदम लेना चाहिए, हमें कौन सी दिशा में जाना चाहिए। जब दबाव से हम थक जाते हैं, जीवन में काफी उलझने हमें परेशान करती हैं, हम नहीं जान पाते हैं कि प्रार्थना कैसे करें, कोई उपाय समझ में नहीं आता है। उस समय भी पौलुस कह रहा है हम निराश नहीं होते। और जीवन में हमारे कई प्रकार के उलझन आते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता है कि हम प्रार्थना भी कैसे करें। हमारे सामने कोई उपाय नहीं दिखाई देता, हमारे सामने कोई सलूशन नहीं दिखाई देता है, केवल गड़बड़ाहट दिखाई दे रही है, केवल उलझने दिखाई दे रही हैं, केवल कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है। और हम इतने उलझन में फंस गए हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्या चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, किस दिशा में जाना चाहिए। यहाँ तक कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम प्रार्थना कैसे करें। इस समय केवल परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाना। पौलुस कह रहा है निरुपाय तो है लेकिन निराश नहीं होते, क्योंकि परमेश्वर की असीम सामर्थ हम में वास करती है। हम कमजोर पात्र हैं, हम मिट्टी के बर्तन हैं, इसलिए उलझनों में फंस जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, गड़बड़ाहट जीवन में आ जाती है। लेकिन जो असीम सामर्थ है, जो ऑल सरपासिंग पावर है, जो सारे शक्तियों के ऊपर है, सारे सामर्थ के ऊपर है, सारे उलझनों के ऊपर है, उसके द्वारा हम निराश नहीं होते, हम डिस्करेज नहीं होते। निरुपाय, हमारे सामने कोई उपाय नहीं है, कुछ भी तो नहीं हमें समझ में आ रहा है कि क्या उपाय करना चाहिए, क्या योजना बनानी चाहिए, कौन सा कदम उठाना चाहिए। लेकिन ऐसी स्थिति में भी पौलुस कह रहा है परमेश्वर का जो धन है, जो असीम सामर्थ है, ऑल सरपासिंग पावर है, इन कमजोर पात्रों में वास करती है। इसलिए हम निराश नहीं होते, हम डिस्पेयर में नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर की असीम सामर्थ है। हम उलझन में हैं लेकिन हमारा प्रभु उलझन में नहीं है। हम गड़बड़ाहट में है लेकिन हमारा परमेश्वर गड़बड़ाहट में नहीं है। हम कंफ्यूज हैं लेकिन हमारा प्रभु कंफ्यूज नहीं है। हम पजल्ड हैं, हम परप्लेक्स्ड हैं, हम अनश्योर हैं, लेकिन हमारा प्रभु पजल्ड नहीं है, वो परप्लेक्स्ड नहीं है, वो अनश्योर नहीं है। कोई बात नहीं, जब उलझनों में हम होकर जाते हैं हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह जीवन का हिस्सा है। लेकिन जो प्रभु की सामर्थ हमारे अंदर है, उसके कारण हम डिस्पेयर में नहीं रहते, हम निराश नहीं होते। परमेश्वर उस समय अपना उत्तम कार्य करता है जब हम पूर्ण रूप से निरुपाय हो जाते हैं। यह परमेश्वर का कार्य है, यह परमेश्वर की असीम सामर्थ जो उसने इन कमजोर पात्रों में रखा है। जब हमारे सामने कोई भी रास्ता नहीं, हमारे सामने कोई भी सॉल्यूशन नहीं, हमारे सामने कोई भी उपाय नहीं, संपूर्ण रूप से सारे उपाय खत्म हो गए हैं, सॉल्यूशंस खत्म हो गए हैं, जो भी कदम है वो खत्म हो गए हैं, उस समय परमेश्वर हमारे जीवन में उत्तम कार्य करता है। यह उसकी असीम सामर्थ्य कि कैसे परमेश्वर हमें फिर से ऊपर उठाता है। इसलिए हम निराश नहीं होते। उसकी असीम सामर्थ्य ऑल सरपासिंग पावर हमारे जीवन में वास करती है।
जिससे कि हम जीवन में आगे बढ़ सके। तीसरी सच्चाई पौलुस हमारे सामने रखता है, विरोध में हम नहीं भटकेंगे। जब भी विरोध हमारे सामने आए, विरोध का हम अनुभव करें, हम भटकेंगे नहीं, मार्ग से भटक नहीं जाएंगे। 9वां पद, ऑपोजिशन विल नॉट डिटर अस। सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते। वी आर परसिक्यूटेड बट नॉट अबैंडन्ड। परमेश्वर का वचन जबरदस्त, विरोध में हम भटकेंगे नहीं। हमारे जीवन में विरोध आएंगे, विरोध का सामना हम करेंगे, सताव का सामना हम करेंगे, आरोपों का सामना हम करेंगे, कठिन परिस्थितियों का सामना हम करेंगे, लेकिन हम त्यागे नहीं जाएंगे। वी आर परसिक्यूटेड बट नॉट अबैंडन्ड। सताए तो जाते हैं, ऑपोजिशन तो आता है, लेकिन त्यागे नहीं जाते। जो शब्द परसिक्यूट है उसका जो अर्थ है टू परस्यू, पीछा करना, पीछे भागना, हाथ धोकर पीछे पड़ना। जहां भी आप जाएं, आपका पीछा कर रहे हैं। आप जानते हैं कि कोई ना कोई व्यक्ति आपका पीछा कर रहा है और वो व्यक्ति इस ताक में है कि कभी भी आपके ऊपर वार करे। टू परस्यू, परसिक्यूट का मतलब है, सताए जाने का मतलब है कि लोग आपका पीछा करेंगे, आपके पीछे पीछे भागेंगे, हाथ धोकर आपके पीछे पड़ जाएंगे। जहां भी आप जाएं वहां आपका पीछा करेंगे और आप जानते हैं कि लोग आपका पीछा कर रहे हैं और इस ताक में है कि कब आपके ऊपर वार करे। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है उस समय भी हम त्यागे नहीं जाते हैं। पौलुस अपने व्यक्तिगत अनुभव के द्वारा इस बात को बता रहा है और वो जानता है कि कैसे यहूदी लोग उसका पीछा कर रहे थे, उस पर उन्होंने मुकदमे किए थे, उसके चरित्र पर आक्रमण कर रहे थे, उसके प्रचार का विरोध कर रहे थे, चर्च के अंदर और चर्च के बाहर उसके लिए विरोध को उत्पन्न कर रहे थे, उसे बैठने नहीं दे रहे थे, उसके पीछे पीछे भाग रहे थे, शिकारी की तरह उसका हंट कर रहे थे, उसके पीछे भाग रहे थे। जहां भी वो जाता वहां वो पहुंच जाते थे। लेकिन पौलुस ने इन ऑपोजिशंस के दौरान, इन विरोधों के दौरान, इन सताओं के दौरान हिम्मत नहीं हारी। वो भटका नहीं, रास्ते से भटक नहीं गया, क्योंकि वो जानता था कि ऑपोजिशंस में ही अपॉर्चुनिटीज है। जब ऑपोजिशंस आते हैं उन ऑपोजिशंस में ही अपॉर्चुनिटीज रहती हैं। इसलिए पौलुस कहता है मेरे लिए एक बड़ा द्वार खोल दिया गया है। हालांकि ऑपोजिशन से, परसिक्यूशन है, मेरा पीछा कर रहे हैं, मुझे बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गए हैं, लेकिन इन अपोजिशंस में मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। मित्रों, जब भी इस प्रकार की बातें हमारे जीवन में होती हैं, परमेश्वर हमें अपॉर्चुनिटीज देता है, परमेश्वर हमें मौके देता है, जिससे कि हम उसी रास्ते में चलते हुए जीवन में आगे बढ़े। कि परमेश्वर का वचन कहता है कि सताए तो जाते हैं लेकिन त्यागे नहीं जाते हैं। हम परमेश्वर द्वारा त्यागे नहीं जाते, अकेले छोड़ दिए नहीं जाते। कभी भी हमें हमारे हाल में परमेश्वर छोड़ता नहीं है। इसलिए मत्ती उसके 28 अध्याय 18 और 20 पद में प्रभु यीशु मसीह प्रतिज्ञा देता है, सारे अधिकार मुझे दिए गए हैं, सारी अथॉरिटी, सारी पावर मेरे पास है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, मैं सर्वदा तुम्हारे साथ हूं। उसकी असीम सामर्थ्य, ऑल सरपासिंग पावर हमेशा हमारे साथ है। इसलिए हमारा विरोध तो होता है, हम सताए तो जाते हैं, हमारा पीछा तो किया जाता है, लेकिन परमेश्वर हमें त्यागता नहीं है। वह असीम पावर, वह असीम सामर्थ्य हमें बराबर आगे बढ़ाती है। चौथी और अंतिम बात, गंभीर चोटें हमें नष्ट नहीं करेंगी। पद 9,
हार्ड हिट्स विल नॉट डिस्ट्रॉय अस। गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। वी आर स्ट्रक डाउन बट नॉट डिस्ट्रॉयड। परमेश्वर का जीवित वचन इस बात को हमारे सामने रख रहा है। जीवन में गंभीर चोटें तो आएंगी, गंभीर चोटों का अनुभव तो करेंगे, लेकिन हम नष्ट नहीं होंगे। विल नॉट बी डिस्ट्रॉयड। वी आर स्ट्रक डाउन बट नॉट डिस्ट्रॉयड। कभी भी खेल के मैदान के बाहर नहीं होंगे। हम जीत कर ही खेल के मैदान के बाहर आएंगे। हम खेल के मैदान में चोट तो हमें मिलेगी, खेल के मैदान में हमें चोटें तो लगेंगी, चोटें हमारे जीवन में आएंगी। लोग हमें चोट देने की कोशिश करेंगे कि ये खेल के मैदान से भाग जाएं, लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है हम कभी भी खेल के मैदान से बाहर नहीं होंगे जब तक कि हम जीत न जाएं। जीत कर ही हम खेल के मैदान से बाहर आएंगे। हम बीच में नहीं, चोट के कारण हम नष्ट नहीं हो जाएंगे। हमें टीम से निकाल नहीं दिया जाएगा, हमें टीम से बाहर नहीं कर दिया जाएगा, हमें बैठा नहीं दिया जाएगा, लेकिन हम बराबर खेलते रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है जीत के बाद ही तुम बाहर आओगे। जीवन में हमें कई प्रकार की चोटें लगती हैं, यह जीवन है, और इस जीवन में कई प्रकार की चोटें हमें लगती हैं। कुछ चोटें बाहरी होती हैं और कुछ चोटें भीतरी होती हैं। कुछ चोटें हील हो जाती हैं और कुछ चोटें हील नहीं होती हैं। कुछ के घाव पड़ जाते हैं, कुछ के घाव नहीं रहते हैं। ये बराबर जीवन में रहता है। हर एक व्यक्ति किसी ना किसी चोट से ग्रसित है, चाहे वो बाहरी चोट हो चाहे भीतरी चोट हो। कई बार हमारी चोटें हील हो गई हैं, लेकिन कई बार हम उन चोटों के साथ ही जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है ये गंभीर चोटें हमें नाश नहीं करेंगी। स्ट्रक डाउन, अचानक कोई भी हादसा हमारे साथ हो सकता है, इमरजेंसी आ सकती है, कोई भी घटनाएं घट सकती हैं जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं है। कोई भी क्राइसिस आ सकती है, भूकंप आ सकता है, बीमारी आ सकती है, दुर्घटना हो सकती है, कोरोना आ सकता है। एकाएक ये सारी बातें हमारे जीवन में आ सकती हैं जो हमारे जीवन को हिला देती हैं, जो हमारे संसार को हिला देती हैं। हम सोचते हैं कि हम हैंडल कर सकते हैं, लेकिन हम हैंडल नहीं कर पाते। साधारण चीजों को तो हम हैंडल कर लेते हैं, लेकिन जो बड़े हादसे होते हैं, जो अचानक आ जाते हैं, बिना बताए आ जाते हैं, जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं था, तब भी वो आ जाते हैं। ऐसे जो अचानक क्राइसिस आते हैं, चोटें आती हैं, हम उनको हैंडल नहीं कर सकते हैं। हमारे पास प्लान तो रहते हैं, लेकिन मुंह में जब मुक्का लगता है तो सारे प्लान्स फेल हो जाते हैं, धरे के धरे रह जाते हैं। हम जानते हैं कि मुंह में हमने कई बार मुक्के खाए हैं। हमारे पास प्लान्स थे, हमारे पास योजनाएं थी, लेकिन हमने कई बार अपने मुंह में मुक्के खाए हैं। हम जानते हैं कि मुंह में मुक्के कई बार पड़ते हैं, और कई बार तो अनजान दिशाओं से ये मुक्के हमारे मुंह में पड़ते हैं, ये चोटें हमारे जीवन में आती हैं। हमें मालूम भी नहीं कहां से हमारे मुंह में ये मुक्का पड़ गया, कैसे ये अनजान इसी ये बीमारी हमारे जीवन में आ गई, कैसे ये चोटें हमारे जीवन में आ गई। हमने सोचा भी नहीं था, देखा भी नहीं था, लेकिन ये क्राइसिस हमारे जीवन में आ गई। जो दूसरों के साथ होता है वो हमारे साथ भी होता है। हम भी बीमार होते हैं, हमारे बच्चे भी बीमार होते हैं, हमारी जॉब भी छूट जाती है। मंदी के कारण, कोरोना के कारण जो भी बचत थी वो खत्म हो जाती है। दवाइयां और इलाज हम करा रहे हैं, उससे हमें फायदा नहीं हो रहा है, कोर्ट कचहरी हो रही है। कैसे हम रिस्पॉन्ड करें? नष्ट नहीं होते, नॉट डिस्ट्रॉय, उठकर फिर खड़े हो जाते हैं। और कई बार
पहले से अधिक अच्छे हो जाते हैं। परमेश्वर हमें समस्याओं के दौरान जीत देता है। ये गंभीर चोटें आएंगी जैसे अन्य लोगों के जीवन में आती हैं, लेकिन हमारा जो रिस्पॉन्स है वो असीम सामर्थ के द्वारा है कि हम नष्ट नहीं होते हैं, हम उठकर फिर से खड़े हो जाते हैं। वो असीम सामर्थ हमें फिर से खड़ा कर देती है और कई बार पहले से अधिक अच्छा हमें खड़ा करती है, पहले से अधिक अच्छा हमें बना देती है, पहले से अधिक प्रभावशाली हमें बना देती है और हम आनंद के साथ आगे बढ़ते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते हैं, हम गिरे नहीं रहते हैं, फिर से उठ खड़े होते हैं। इन मिट्टी के पात्रों में परमेश्वर की असीम सामर्थ है, ऑल सरपासिंग पावर ऑफ गॉड। इस सामर्थ में हमें बने रहना है, इस सामर्थ को हमें प्रभु के द्वारा प्राप्त करना है और हम आज, कल और सर्वदा तक जय के उत्सव में चले फिरेंगे। ये सामर्थ परमेश्वर की ओर से है। इसलिए पौलुस कह रहा है, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते, क्योंकि परमेश्वर की असीम सामर्थ इन कमजोर पात्रों में वास करती है। ये परमेश्वर का बड़ा धन, ये परमेश्वर का ट्रेजर, ये परमेश्वर का बहुमूल्य रत्न इन कमजोर पात्रों में जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है उनके अंदर वास करती है। इसलिए हम हिम्मत नहीं हारते, इसलिए हम डरते नहीं, इसलिए हम हार नहीं जाते। हार का सामना तो करते हैं, गंभीर चोटों का अनुभव तो करते हैं, कड़वे अनुभव का तो अनुभव करते हैं, कड़वी बातें जीवन में आ जाती हैं, कठिनाइयां आ जाती हैं, ऑपोजिशन आते हैं, सताव आते हैं, लोग गिराने की कोशिश करते हैं, पीछा करते हैं, वार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पौलुस कह रहा है हम नष्ट नहीं होते, वी आर नॉट डिस्ट्रॉयड। लेकिन परमेश्वर हमें पुनः खड़ा करता है और पहले से अधिक आशीषित करता है, पहले से अधिक संपन्न करता है, पहले से अधिक प्रभावशाली करता है, जिससे परमेश्वर की असीम सामर्थ हमारे द्वारा इस संसार में प्रकट हो और इस संसार के लोग परमेश्वर की महिमा कर सके। तो मित्रों, आज आप जैसी भी स्थिति में क्यों ना हो, परमेश्वर के पास आए, क्योंकि असीम सामर्थ परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। आप कमजोर पात्र अपने आप को मानते हो, कमी कमजोरी उससे भरे हुए हो, कई प्रकार के पाप अपराध जीवन में आ गए हो, लेकिन परमेश्वर इन कमजोर पात्रों को पसंद करता है, उन लोगों को पसंद करता है जिन्होंने हार का सामना किया है, जो असफल हुए हैं। परमेश्वर ऐसे पात्रों को लेकर अपनी सामर्थ को भरता है, जिससे उनके द्वारा बड़े बड़े कार्य हों। आज परमेश्वर आपको बुला रहा है, उसके चरणों में आए, उससे अपना जीवन दें और देखें कैसे परमेश्वर अपने इस बहुमूल्य रत्न को आपके जीवन में रखता है, इस महान धन को आपके जीवन में रखता है, अपनी असीम सामर्थ से आपको परिपूर्ण करता है, जिससे आपके द्वारा परमेश्वर के अद्भुत कार्य हो सके। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान जीवेश्वर शक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं ये तमाम आशीषों के लिए, ये रक्षा, मदद, भलाई, करुणा, दया के लिए, आज के इस मधुर दिन के लिए कि हम तेरे भवन में आकर तेरी आराधना, तेरी स्तुति कर सके। पिता परमेश्वर, तू हमें समान हमारी सहायता कर, अपने असीम सामर्थ्य से हमें परिपूर्ण कर, जिससे कि इन कमजोर पात्रों में, इन मिट्टी के बर्तनों में तेरी सामर्थ्य बराबर बनी रहे। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं अपनी कलीसिया के प्रत्येक परिवार के लिए,
हर परिवार में तेरी आशीष रहे। तेरे सवाल और सहायता कर। जो भी दुख तकलीफ बीमारी है यीशु के नाम से दूर कर। जो भी आवश्यकताएं अपने खजाने से पूरा कर, जिससे कि हमारे परिवार खुशहाल रहे, संपन्न रहे। हम प्रार्थना करते हैं जितने भी आज इस वीडियो को देख रहे हैं, इस संदेश को सुन रहे हैं, पिता परमेश्वर उनके जीवन में अपना हाथ रख, ताकि जो भी बीमारी है, जो भी कमी कमजोरी है, जो भी आर्थिक संकट है, वो दूर हो सके। और पिता परमेश्वर उनके जीवन में तेरी चंगाई रहे, तेरी भरपूरी रहे, जिससे कि वो जान सके कि प्रभु उनके साथ है। आज के इस दिन को हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं। और ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ और विशेष करके इस प्रिय परिवार के साथ आज और हमेशा तक बनी